मॉर्निंग बच्चों। ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ठीक है। सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक हमने पढ़ा था हार्मोन्स, ठीक है, जो हार्मोन्स कैसे सेल पर आते हैं। हमने जो सेल की सिग्नल, अब हम सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे और रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अभी हमने पीआईपी और ये डीजी, ये सब तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, नोट से भी और बुक से भी पढ़ना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हार्मोन रिसेप्टर्स और हमें पढ़ना है सेल सिग्नलिंग, ठीक है। तो हार्मोन रिसेप्टर्स जो होते हैं, नाम से ही क्लियर हम अभी तक समझ सकते हैं, हार्मोन ग्राही, ठीक है। जो हार्मोन एक पर्टिकुलर, हमने क्या कहा, हार्मोन्स निकले ग्लैंड से, ठीक है, ग्लैंड से निकले और वो अपना कहीं ऑर्गन पे जाके काम करते हैं। हमें पता है उस ऑर्गन की जो सेल्स होती हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि उनको एंटर वहीं से होना है, तो उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हार्मोन को ग्रहण करती है। और वो ग्रहण करने का काम कौन करेगा? ग्राही। और ये ग्राही कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो ग्राही होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर उपस्थित होगा या फिर साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर स्थित होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो रिसेप्टर, हार्मोन को ग्रहण करने वाले जो ग्राही होते हैं उन्हें हार्मोन रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। ये हार्मोन लेने वाले, क्योंकि हमने बताया था हार्मोन और रिसेप्टर मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स लॉक एंड की मैकेनिज्म के जैसा होता है, मतलब एक पर्टिकुलर लॉक में एक पर्टिकुलर चाबी लगती है। वैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में हार्मोन पर्टिकुलर अपने ग्राही से ही जुड़ता है, वो और किसी से नहीं जुड़ेगा, और जो रिसेप्टर है वो उस पर्टिकुलर हार्मोन को ही ग्रहण करेगा। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ होंगे? या तो सेल सरफेस पर होंगे। हमने पढ़ा था जब वो हार्मोन आए तो उन ऑर्गन को वहाँ पे सेल्स की जो सतह होगी वो मिलेगी, तो सेल सरफेस पर ये ग्राही होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, उनको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ठीक है। ये हम आगे पहले भी काफ़ी कुछ ये पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है काफ़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर क्या हुए, जो रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हैं, ठीक है। अब हार्मोन हमने पढ़ा था, हार्मोन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पर क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स अंदर आके CAMP जनरेट करता है, साइक्लिक AMP। ये है सेकंड मैसेंजर, द्वितीय संदेशवाहक। हार्मोन हो गया पहला संदेशवाहक। तो अब जब वो अंदर आएंगे तो एक नया मैसेंजर जनरेट हो रहा है, तो ये जो उस सेल के अंदर हम क्या कहते हैं, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इस अंदर की तरफ इसमें साइटोप्लाज्म और सेंटर में न्यूक्लियस। तो ये जो काम होता है वो कहाँ होगा? इन जीन्स में जाके, ठीक है। जो तो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर या सेल के अंदर जो ग्राही होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में, ये हो गए। तो ये कहाँ होंगे? साइटोप्लाज्म में होंगे। ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, और ये सेल में न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म। तो ये जो ग्राही होंगे सेल के अंदर वाले, या तो साइटोप्लाज्म में होंगे या न्यूक्लियस में होंगे। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में इंट्रा अंतःकोशिकीय ग्राही, ठीक है। तो ये रिसेप्टर दो तरीके के हो गए। अब इनकी क्रियाविधि हमें पता ही है। अगर सेल सरफेस रिसेप्टर हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ग्राही हैं, उनका काम क्या होगा? हार्मोन को लिया, सेकंड मैसेंजर या द्वितीय संदेशवाहक को, क्योंकि हमें पहले हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, एक साइक्लिक CAMP सेकंड मैसेंजर जनरेट हो जाता है। तो इसका काम क्या होगा? सेल सरफेस रिसेप्टर का ये सेकंड मैसेंजर को जनरेट करना और सेल के अंदर
जब ये जनरेट हो जाएगा तो सेल के अंदर कोई ना कोई क्रियाविधि मैकेनिज्म शुरू हो जाएगी। ठीक है, हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर देखते हैं तो इनकी क्रियाविधि क्या होती है, जैसे हमने वो सारा जो एक डायग्राम बताया था जिसमें DGIP3 पूरा वो डायग्राम्स बहुत अच्छे से लर्न करना, क्योंकि उसी के बेस पे सब कुछ बताया हुआ है। तो ये क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर सेल के अंदर वाले ध्यान है वो कहाँ तक आते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए बनाता है एमआरएनए क्या करेगा, वो जो सिग्नल मिला है, सूचना मिली है, उसके अनुसार प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। तो ये क्या होते हैं, इनका काम क्या हो गया, ट्रांसडक्शनल एक्टिविटीज को बढ़ाना। मतलब जैसे हम जो कहते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से मैसेज लेके एमआरएनए को देना, मैसेंजर एमआरएनए प्रोटीन बनाने का काम करेगा। तो ये वो जो पूरी प्रोसेस है ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स करते हैं। ठीक है, इसी में जब हम आगे जाते हैं तो ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो एक्सेप्ट होते हैं, ये होते हैं आपके कौन से, अब ये हर कोई नहीं होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ग्रहण किए जाते हैं वो होते हैं ये प्रोटीन हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, कैटेकोलेमाइंस हो गए। ये इस टाइप के जो भी रहेंगे हार्मोन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रहण करेगा। हमने पहले भी बताया था अंदर की तरफ क्या होते हैं, स्टेरॉइड हो गए, थायराइड हार्मोन हो गए, जो अंदर जाके फिर काम करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में तो मैंने नोट्स में बताया, आपको लैंग्वेज में लिखना रहेगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इसलिए समझने पर ज़्यादा जोर देना तो क्या होगा कि आपको किसी भी आंसर उसमें दे सकते हो। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है ये रिसेप्टर्स हो गए। ठीक है, अब आप जब आते हो इसकी मैकेनिज्म पर, ये क्या है, ये डोमेन। अब इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, एक्स्ट्रा सेलुलर या लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, साइटोप्लाज्मिक। अब ये रिसेप्टर कहाँ पे हार्मोन को ले रहे हैं, सेल के बाहर। अब डोमेन मतलब होता है टेरिटरी, जो एरिया जहाँ पे वो किंगडम, तो बाहर वाले सेल के बाहर, यहाँ पे देखो सेल के बाहर से जो हार्मोन रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बन रहा था कॉम्प्लेक्स, तो वो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन या लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, ये क्या होगा, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग डोमेन भी कह सकते हैं। ये सेल के बाहर का, मतलब ये सेल हो गया जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। तो सेल के बाहर का कोई भी मॉलिक्यूल जब इस मेम्ब्रेन पर जुड़ता है तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन हो गया। ठीक है, सेल के बाहर का। अब हम आते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन, नाम से ही क्लियर है, ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जैसे हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमें पता ही है, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है, प्रोटीन लिपिड की एक लेयर होती है। ठीक है, तो इन प्रोटीन लिपिड की लेयर में ये जो ग्राही होते हैं ये ऐसे बीच बीच में धसे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसके बाहर कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, और जो अंदर हो गया इस मेम्ब्रेन के अंदर ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये प्लाज्म ट्रांस मेम्ब्रेन हो गई मेम्ब्रेन, और इसके बाहर का हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, अंदर का हो गया साइटोप्लाज्म। जो बाहर की तरफ बाइंड होते हैं वो हो गए बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, और जो अंदर की तरफ हमने इंसुलिन मैकेनिज्म पढ़ी है, हमने पढ़ा था ना, अंदर की तरफ वो उभरे हुए होते हैं, तो अंदर की तरफ जो रहेंगे वो इंसुलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, बाहर की तरफ बीटा एड्रेनर्जिक के रिसेप्टर्स। तो ये ग्राही मतलब इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ग्राही बाहर की तरफ होते हैं जो बाहर की तरफ के मॉलिक्यूल को बाइंड करते हैं, और कुछ अंदर की तरफ होते हैं जैसे इंसुलिन का रिसेप्टर। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर, ट्रांस मेम्ब्रेन, और थर्ड है साइटोप्लाज्मिक और इंट्रासेलुलर डोमेन। ठीक है, ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म रिसेप्टर की ये तो हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन।
ये मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर जो है वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये जो अभी हमने ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन पढ़ा है वो क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ पे रिसेप्टर है। साइटोप्लाज्मिक और इंट्रासेलुलर जो रिसेप्ट डोमेन है वो साइटोप्लाज्म में होंगे, ठीक है। जैसे हमने स्टेरॉइड पढ़ा था, ये क्या करेंगे, सेकंड मैसेंजर को बनाने का काम करते हैं। सेकंड मैसेंजर ध्यान है ना, अंदर साइटोप्लाज्म में जनरेट होता है। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, साइटोप्लाज्म में सीएमपी बन जाता है और वो अंदर आके न्यूक्लियस में एंटर होता है। तो ये क्या होंगे, इस तरीके से ये 3 डोमेन, मतलब जो रिसेप्टर है वो अपना कार्य कर रहा है, अपना हार्मोन कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो बना कहाँ रहा है, मेम्ब्रेन के बाहर, मेम्ब्रेन में या मेम्ब्रेन के अंदर, उस बेस पर ये नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हार्मोन रिसेप्टर्स। इसमें पढ़ना, नोट्स भी देंगे उसमें भी पढ़ लेना, पर बाकी जो है वो आपको पता होना चाहिए, बुक से जरूर पढ़ना। एक्स्ट्रा कोई पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि एक बार चीज़ समझ में आ जाती है तो जो एक्स्ट्रा मिलेगा हम उसको उसमें ऐड कर सकते हैं, तो ऐड जरूर कर लेना उसमें, ठीक है। कोई भी नॉलेज परफेक्ट नहीं होती, इसलिए समझो और समझ में आ जाएगा तो आप 5 बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें ध्यान से समझ लें। नेक्स्ट जो हम आते हैं वो है सेल सिग्नलिंग। कोशिका में सिग्नलिंग की प्रोसेस। अब ये जो अभी तक हमने पढ़ा है ये क्या है, सिग्नल्स ही तो है। सिग्नल मतलब क्या हुआ, सूचना, ठीक है। जैसे प्लांट होते हैं, या हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का ग्रोथ होनी है, ठीक है। बॉडी की ग्रोथ किसके बिना नहीं हो सकती, न्यूट्रिएंट्स के बिना। अब अगर न्यूट्रिएंट्स, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये किसका काम करेंगे, सिग्नल का, ठीक है। तो उन्होंने किसके लिए सिग्नल लाए, ग्रोथ के लिए। तो सेल सिग्नलिंग का मतलब क्या हुआ कि कुछ सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस वो लेके आप जो बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रही है, ठीक है, वो प्रोसेस कौन सी हो गई, सिग्नलिंग की प्रोसेस। बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है ग्रोथ के लिए, उसको केमिकल इंफॉर्मेशन में बदलना। क्योंकि ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, सेल में प्रोटीन होना चाहिए, तो वो प्रोटीन सेल यूज़ करेगी, अपना साइज बढ़ाएगी बहुत सारी, और फिर ऑर्गन का साइज बढ़ेगा, बोन्स के साइज इंक्रीज होगा। तो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उस इंफॉर्मेशन को चेंज करना केमिकल सब्सटेंसेस में या केमिकल चेंजेस में। तो जैसे हम कह रहे हैं ये जो अभी तक हमने पढ़ा ना, सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब क्या हुआ, जैसे अभी तक जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हार्मोन ने रिसेप्टर के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्स बनाया, वो अंदर की तरफ सीएमपी को उसने एक्टिव किया। ये सीएमपी कहाँ गया, वो अंदर की तरफ आया साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू अंदर एंटर हुआ, वहाँ पर आके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से वो जो मैसेज लेके आया था हार्मोन स्टार्टिंग में, वो मैसेज 1 बाय 1 ट्रांसफ़र होते होते और एंड में क्या हुआ, एक प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हो गई। तो ये जो पूरा एक लाइन है ये कहलाता है सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब उससे क्या होगा, कोई इंफॉर्मेशन या सूचना मिलेगी, वो सूचना कन्वर्ट हो जाती है केमिकल चेंज में, मतलब कुछ एक केमिकल चेंज होगा। जैसे हमने बताया कि अगर इंसुलिन का है, अगर थायराइड अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑर्डर दिया कि भाई थायराइड ग्लैंड को पेनक्रियास से बीटा सेल को इंसुलिन बनाना है, तो ये इंसुलिन बनाने की क्या हुई, इंफॉर्मेशन हुई, सूचना हुई। वो सूचना पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस को मिली, और पिट्यूटरी ग्लैंड वो पेनक्रियास को कहेगा, पेनक्रियास की बीटा सेल स्टिमुलेट हो जाएंगी और वो क्या करने लगेंगी, इंसुलिन बनाने लगेंगी। इंसुलिन क्या हुआ, केमिकल चेंज। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये कहलाती है सेल सिग्नलिंग, ठीक है।
कोशिका में सूचनाओं का प्रवाह करके कोई एक मैकेनिज्म या क्रियाविधि को परफॉर्म करना जिससे बॉडी में कोई एक रासायनिक परिवर्तन हो। ठीक है, तो ये जो सिग्नल सेल सिग्नलिंग होती है, इसके लिए क्या होगा, हर एक सिग्नल के लिए जैसे अभी तक हमने पढ़ा, कोई एक सिग्नल मिला उसके लिए एक विशिष्ट ग्राही होगा, स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई। अब जैसे हमने बताया कौन कौन से सिग्नल हो सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट। अब अगर न्यूट्रिएंट बॉडी को मिलेंगे नहीं तो ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपर। तो मतलब क्या हुआ, जो सिग्नल मिला है न्यूट्रिएंट अगर वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो इसी न्यूट्रिएंट्स की तरह ही पीएच हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन हो सकती है, लाइट हो सकती है। ठीक है, लाइट से जैसे हम लाइट से एंटीजन स्टिमुलेट होते हैं तो लाइट हो सकती है, फेरोमोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे फेरोमोन्स पता है ना, कहीं थोड़ी सी शक्कर गिर जाती है तो चींटियाँ, कुछ एक दो चींटियाँ आती हैं और फिर क्या होता है, उनकी लाइन लग जाती है। तो ये लाइन लगने की जो प्रोसेस, वो एक दूसरे तक कैसे सूचना पहुँचती है, एक केमिकल के थ्रू। वो केमिकल कौन सा है, फेरोमोन्स। ठीक है, तो ये जो फेरोमोन्स हैं ये एक सेल सिग्नलिंग मतलब अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सेल सिग्नल्स होते हैं। अब जो अलग अलग किस टाइप से सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है उसके लिए मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, जो सिग्नल है काम कैसे कर रहा है। तो पहली जो वर्ड जो आता है वो क्या है, स्पेसिफिसिटी। मतलब क्या हुआ, विशिष्टता। मतलब क्या होगा कि हर एक रिसेप्टर या ग्राही का एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर हार्मोन से ही बाइंड होगा। इसी को स्पेसिफिटी कहते हैं या विशिष्टता कहते हैं कि एक पर्टिकुलर हार्मोन एक पर्टिकुलर रिसेप्टर से पहला काम जो होगा सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए वो क्या होगा, विशिष्टता। ये जैसे हार्मोन S1 है, ठीक है, वो S1 ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया रिसेप्टर। ठीक है, तो हार्मोन अपने जैसे रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। पर अगर कोई और, मान लो ये तो देखो ये इसमें फिट होने का दिख रहा है, पर अगर कोई जैसे ये राउंड है, अब राउंड इसमें फिट कैसे होगा, तो ये जो दूसरा कोई अन्य सिग्नल है, S मतलब सिग्नल, तो एक सिग्नल वो तो उसमें फिट हो रहा है, स्पेसिफिटी है, विशिष्टता है उसकी, पर दूसरा जो सिग्नल है वो फिट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि जैसा सिग्नल अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन में पहली चीज हो गई विशिष्टता, स्पेसिफिटी, कि वो पर्टिकुलर रिसेप्टर पर्टिकुलर हार्मोन से ही बाइंड होता है, दूसरे जो होंगे उनसे वो बाइंड नहीं होगा। दूसरी चीज होती है एम्प्लीफिकेशन। एक बार वो जैसे बाइंड हुआ, अब क्या होगा, एंजाइम से एंजाइम का कैस्केड बनता है। मतलब एक किला सा कि एक ये एंजाइम हो गया, एंजाइम 1, ये क्या करेगा, जैसे ये एक्टिवेट हुआ इसने एंजाइम 2 को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, मतलब इतने सारे एंजाइम दूसरे एंजाइम बन गए। जब ये दूसरे एंजाइम बन गए तो इन्होंने तीसरे एंजाइम बना लिए। E3 E3 E3, ऐसे ही E3 E3 E3। तो क्या हुआ, एक एंजाइम ने सेकंड एंजाइम को, सेकंड एंजाइम ने तीसरे एंजाइम को, तो ये चीज कहलाती है एम्प्लीफिकेशन, बढ़ाना। ठीक है, वो यही कि यही बाइंड होके रह जाएगा तो क्या मतलब है। तो दूसरी चीज जो सिग्नल ट्रांसडक्शन में होती है उसको फैलाओ, तो ये है दूसरा एम्प्लीफिकेशन। एक एंजाइम से दूसरा एंजाइम, दूसरे से तीसरा, और उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। थर्ड आप आते हो डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, डिसेंसिटाइजेशन जो प्रोसेस होती है, डिसेंसिटाइजेशन ये जो प्रोसेस होगी ये किस बेस पर रहती है कि जैसे हमने क्या कहा,
एक बार नॉर्मल इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया पैनक्रियास ने, इंसुलिन निकलता रहा, वो क्या हमेशा निकलता रहेगा? नहीं। जैसे ही ब्लड का लेवल नॉर्मल आ जाएगा, ब्लड में शुगर का लेवल, वो क्या होगा? प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो ये डीसिटनाइजेशन, इसमें मतलब क्या होता है कि जैसे सिग्नल, ये एंजाइम हो गया, एंजाइम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, इस कॉम्प्लेक्स के बनते ही कोई एक रिस्पॉन्स मिल गया, मान लो उसने एंजाइम बनाना पैनक्रियास ने शुरू कर दिया, पर एक टाइम जैसे ही उसको दूसरा सिग्नल मिला कि अब ये सिक्रीशन बंद करना है, तो ये देखो, ये जो क्रॉस दिख रहा है, मतलब रिस्पॉन्स थोड़े टाइम बाद जब उसका काम हो जाता है, वो इस चीज को क्या, इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस चल रही है एंजाइम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बाइंड होने की, उसको बंद कर देता है। ठीक है, एक टाइम के बाद, इसको कहते हैं डीसिटनाइजेशन। तो तीसरी सिंगल ट्रांसडक्शन में जो प्रोसेस हो गई, पहली आपकी स्पेसिफिटी बंदे, दूसरा एम्प्लीफिकेशन, तीसरा डीसिटनाइजेशन, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिस्पॉन्स बंद भी हो सकता, ऑफ हो सकता है, तो ये स्विच ऑन ऑफ जैसी प्रोसेस हो गई। और चौथा हुआ इंटीग्रेशन, समन्वयता, मतलब दो अलग अलग सिग्नल मिले हैं। ठीक है, एक सिग्नल से, तो ये जैसे x जो दिख रहा है, ये जो x इसमें दिख रहा है, ठीक है, x है, वो क्या है? x हो गया इसमें सेकंड मैसेंजर का कंसंट्रेशन, या सेकंड मैसेंजर, द्वितीय संदेशवाहक की सांद्रता। ठीक है, और Vm हो गया जो इसमें मॉलिक्यूल्स जो हम कहते हैं, Vm जो रहेगा वो किस बेस पर रहेगा? उसकी प्रोसेस के बेस पर, इसको हम कहेंगे सेकंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, Vm जो दिख रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, x हो गया, क्या हो गया? सेकंड मैसेंजर की सांद्रता, और Vm मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।